ये आकाशवाणी है। कंप्यूटर XYZ आज प्रस्तुत है आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1987 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त श्री नासरेत M.A. सामराज के तमिल नाटक कंप्यूटर XYZ का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक कंप्यूटर XYZ। तो ये है कंप्यूटर XYZ। वाह, देखूं तो क्या लिखा है। आप इसके साथ बात कर सकते हैं। अच्छा, आपके प्रश्नों के सही उत्तर मिलेंगे। भाई वाह, ये कंप्यूटर मशीन आपकी समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करेगी। फीस 10 रुपए 10 मिनट के लिए। 10 रुपए। अगर आप इससे बात करना चाहें तो मशीन में इस जगह 10 रुपए डाल दें, तब ये आपसे बात करने लगेगी। अरे वाह, मैंने कई ज्योतिषियों के सामने अपनी समस्या रखी। अब देखें कि कंप्यूटर क्या बताता है। लेकिन मैं इसमें 10 रुपए क्यों डालूं? क्यों ना मैं 5 रुपए से ही काम चलाऊं। ठीक है, मैं मशीन में कहाँ गया 5 का 5 रुपए डालता हूं। ये क्या? ये 5 रुपए डालते ही इस मशीन ने 5 रुपए मेरे मुंह पर उल्टे फेंक दिए। बड़ी खराब मशीन है। लेकिन लगता है दूसरा कोई चारा नहीं बेटा। कंप्यूटर में 10 रुपए ही डालो। ठीक है, 10 का नोट कहाँ गया ये? लो कंप्यूटर जी, 10 का नोट है। नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं कंप्यूटर XYZ हूँ। मुझे आपके नाम, आपकी आयु और आपके अन्य विवरणों की आवश्यकता है। हाँ, मेरा नाम है माडसामी। उम्र 24 साल। दफ्तर में क्लर्क हूँ और मेरा वेतन है 1500 रुपए के लगभग। ठीक, विवरण काफ़ी है। अब बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? जी वो मेरे मन में शंका उठती है कि मेरा प्रेम हार जाएगा। चिंता मत करो। पहले ये बताओ, तुम मेरा उत्तर पुरुष स्वर में सुनना चाहते हो या स्त्री स्वर में? अरे वाह, इस मशीन में ये भी सुविधा है। क्या बात है। हाँ, अगर नारी स्वर में मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद से मैं नारी स्वर में बोलना आरंभ करता हूँ। बोलो बोलो। हाँ, तो तुमने बताया तुम अपने प्रेम व्यवहार में हार गए, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम प्रेम व्यवहार में हार जाओगे? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, पहले मुझे ये बताओ, प्रेम से तुम्हारा मतलब क्या है? प्रेम क्या चीज होती है? प्रेम एक भावना होती है, और प्रेम का मतलब यह है कि नर और नारी आपस में पूर्ण रूप से एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने का क्या मतलब होता है? प्यार करने का मतलब एक दूसरे को अपना स्नेह जतलाना, एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह से पेश आना। और स्नेह का क्या मतलब होता है? स्नेह का मतलब, हे भगवान, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकूंगा। मैं तुम्हें नहीं समझा सकूंगा कि प्रेम, प्यार और स्नेह क्या होता है। देखो, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। छोड़ दूं? हाँ? जो मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर मेरी राय लेने यहाँ आते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। कभी नहीं छोड़ता? ओह, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे कान बहुत तेज हैं। मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाने भी नहीं दूंगा। जब तक 10 मिनट पूरे नहीं हो जाएंगे, तुम्हारे लिए मैं ही सब कुछ हूँ। हे भगवान, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं तो बोल भी नहीं सकता। देखो, तुम्हारी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी। अगर तुम अपने अंदर साहस नाम की चीज ना पैदा कर सको, तुम्हें साहसी बनना होगा। अब बताओ, प्रेम क्या चीज होती है? प्यार करने का क्या मतलब होता है? प्रेम
प्यार? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। चिंता मत करो, पास वाली अलमारी में कई फ्लॉपी डिस्क हैं। उनमें से प्रेम नाम वाली डिस्क को ढूंढ लो और उसे मशीन में उस जगह लगाओ जहां फीड लिखा हुआ है। फ्लॉपी डिस्क? ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। क्या बात है, ये फ्लॉपी डिस्क कहाँ है? प्रेम 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 प्रेम, ये रही प्रेम की फ्लॉपी डिस्क। वाह, कंप्यूटर में इतनी सारी सुविधाएं होती हैं, तो ये लगाई फ्लॉपी डिस्क प्रेम की ऐसे। ठीक, अब मुझे मालूम हो गया प्रेम क्या चीज होती है। हाँ, अब सवाल पूछो। देखो, मेरे सामने के घर में रहने वाली लड़की सुशीला में और मुझ में प्रेम चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्या सुशीला तुम्हारे लिए उपयुक्त लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है। क्यों, तुम्हारे मन में शक क्यों पैदा हुआ? प्रेम में ठीक आचरण न करने वाली कई लड़कियों के कारण प्रेम का नाम बदनाम हो गया है, इसीलिए मेरे मन में शक पैदा हो गया था। अगर तुमने मेरी प्रेमिका पर मिथ्या लांछन लगाए तो मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। हंसती है? तुम अपनी प्रेमिका के विपक्ष में कोई बात नहीं सुन सकते। तुम सचमुच मर्द हो। देखो, तुम मेरी समस्या का कोई भी संतोषजनक हल दिए बिना बेकार की बातें कर रही हो। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी समस्या कितनी गहरी है। मेरी समस्या बहुत जटिल है। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सुनो, मेरी प्रेमिका सुशीला अच्छी, सुशील, सुंदर और गुणवती लड़की है, लेकिन वो गरीब परिवार की है। मेरे पिता सुडलाई मुत्तू पैसे पर जान छिड़कते हैं। अगर मैं सुशीला से शादी करूं तो मेरे पिता चाहेंगे कि सुशीला के पिता उन्हें दहेज में 20,000 रुपए दें। सुशीला के पिता 20,000 रुपए कहां से लाएंगे? दहेज क्या चीज होती है? बाप रे, तुम फिर अपने राग अलापने लगी हो। अरे भाई, शादी के समय वर पक्ष की सामाजिक स्थिति को देखते हुए कन्या पक्ष के लोगों को लड़की के साथ साथ वर के माता पिता को रुपए और गहने भी देने होते हैं। यही दहेज कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, पुरुष बराबर है लड़की प्लस धन और लड़की बराबर है पुरुष माइनस धन। यानी पुरुष इज इक्वल टू लड़की प्लस धन और लड़की इज इक्वल टू पुरुष माइनस धन। अगर तुम्हें पुरुष को स्त्री बनाना हो तो तुम्हें पुरुष से धन छीन लेना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? तुम्हारा मतलब क्या है, हैं? क्या तुम इस बात को स्कूल में पढ़ाए जाने वाला गणित समझती हो? मेरी समझ तुम्हारी समझ से बिल्कुल अलग है। तुम्हारी बहुत सारी बातें मैं नहीं समझता। कोई बात नहीं, यहाँ दहेज नाम का भी फ्लॉपी डिस्क है, मैं इसे लगाकर तुम्हें समझाता हूँ। दहेज दहेज दहेज, ये लो। अब मैं समझ गया दहेज से तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन कानून के अनुसार दहेज लेना बहुत बड़ा अपराध है। क्या तुम्हारे पिता कानून से नहीं डरते? अजी, मेरे पिता इस बात पर विश्वास करते हैं कि कानून के अनुसार चलना अंधेरे कमरों में भटकना है। अंधेरे कमरों का मतलब? बस 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 बस, ये बात हमारी समस्या से संबंधित नहीं है। तुम बस इतना ही समझ लो कि मेरे पिता कानून से बिल्कुल नहीं डरते। जाओ, उन्हें बुलाकर यहाँ लाओ। बुलाकर यहाँ लाओ? तुम क्या समझती हो हम यहाँ बगल में रहते हैं? मेरा गांव है नासरेत, मेरे पिता वहां रहते हैं। तुम चाहो तो उन्हें कल बुला कर ला सकता हूँ। ठीक है, कल ले आओ। अच्छा, ले आऊंगा। लेकिन एक बात बता दूं, मेरे पिता कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। इतना ही नहीं, वो एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं है। वो यहाँ तभी आएंगे जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि यहाँ आने पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। कंजूस, बहुत बड़े कंजूस है मेरे पिता। कंजूस? बड़े कंजूस क्या होता है? फिर भूत पेड़ पर चढ़ गया, तुम्हारी शंकाएं शुरू हो गईं। कंजूस और भूत, पहले इन शब्दों की व्याख्या करो। समझाओ, इन शब्दों से तुम्हारा क्या अर्थ है? देखिए, भूत शब्द हमारी समस्या से कोई संबंध नहीं रखता। तो फिर कंजूस शब्द की व्याख्या करो। कंजूस? हाँ, अब अगर इन फ्लॉपी डिस्क के ढेर में कंजूस की कैसेट मिल जाए तो मेरी जान बच जाए। ढूंढना चाहिए। कंजूस 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 की डिस्क मिल गई। अब इसे मशीन में लगाता हूँ। हाँ। ठीक,
अब मालूम हो गया कि बड़ा कंजूस कौन है। अब मेरी समस्या का हल सुझाओ। तुम्हारे पिता को धन की लालसा है ना? इसमें कोई शक है? उन्हें बहुत ज्यादा धन चाहिए। ठीक है, उनसे जाकर कहो मिनटों में लखपति बनने का एक नया रास्ता कंप्यूटर के पास है। उन्हें इधर ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, लेकिन अब तक तो 10 रुपए में खरीदा हुआ मेरा टाइम पूरा हो गया होगा। क्या मुझे 10 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे? नहीं भाई नहीं, अभी सिर्फ 8 मिनट हुए हैं, यानी अभी भी तुम्हारे 2 मिनट बचते हैं। तुम इन 2 मिनटों को कल खर्च कर लेना। कल? उसके लिए क्या करना होगा? कल तुम यहाँ आकर इन ABC बटनों को दबाना। मैं आज के बचे तुम्हारे 2 मिनट कल के हिसाब में लगाऊंगा। ABC, ठीक है। अगर 2 मिनट में बातचीत पूरी नहीं हुई तो? शेर के पेट से बिल्ली पैदा होगी क्या? है? बड़े कंजूस का बेटा कम से कम कंजूस तो जरूर होगा। देखो देखो, मुझे भी कंजूस बताती हो। मुझे डराओ मत। वैसे देखा जाए तो पैसे के मामले में थोड़ी सी कंजूसी करनी बहुत जरूरी है, तभी तुम सुशीला के साथ अपना परिवार सुख शांति के साथ चला सकोगे। छोड़ो भी कंप्यूटर जी, मुझे शर्म आती है। शर्म का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर XYZ, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम। मुझे मुक्ति दो, मैं जाना चाहता हूँ। शर्म क्या हमारी बातों से संबंध नहीं रखती? हाँ, ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुमने। अगर ऐसी बात है तो कल अपने पिता के साथ यहाँ जरूर आना, और देखो ABC बटनों को दबाना मत भूलना। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। तो मैं चलूं? हाँ, कल मैं तुम्हें बोनस के रूप में 5 मिनट और दूंगा। धन्यवाद कंप्यूटर XYZ, मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। नमस्कार। आइए पिताजी, इधर से आइए। बेटा मार्स्वामी, हम काफी देर से इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन तुम्हारी वो कंप्यूटर मशीन दिखाई नहीं पड़ रही है। पिताजी, यहाँ इस कमरे के अंदर है मशीन, आइए अंदर चले। तुमने कहा था कि अब तक 2 आदमी जिन्होंने इस मशीन से सलाह ली थी लखपति बन गए हैं। मार्स्वामी, क्या ये मशीन मेरे बारे में भी ठीक ठीक बताएगी? जरूर बताएगी पिताजी, मशीन एक एक शब्द ठीक बताएगी। आप इधर आइए और ये कुर्सी पर बैठिए। कमरे में बड़ी ठंडक है। वो जैसे सिनेमा थिएटरों के लिए एयर कंडीशनिंग जरूरी है ना, ऐसे ही इन कंप्यूटर मशीनों के लिए भी ठंडक बहुत जरूरी है। इन मशीनों को ठंडे कमरे में ही रखा जाता है। ये आप क्या सोच रहे हैं पिताजी? उधर देखो, उस बोर्ड पर क्या लिखा है? लिखा है कि मशीन तभी बोलेगी जब हम इसे 10 रुपए देंगे। हमें ये बात नहीं जचती। चलो हम वापस चलते हैं। क्या मशीन से बातचीत किए बिना वापस जाने के लिए हम 20 मील बस में सफर करके आए हैं? और क्या, ये भी पैसों की बर्बादी है, और वो भी। खैर, घर चलो, वहां बात करूंगा तुमसे। नहीं नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है पिताजी। यहाँ 2-3 बटन हैं, इन्हें दबाएंगे तो मशीन पैसा डाले बिना बोलने लगेगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। क्या बिना पैसे दिए बात करने पर हम लोग बच जाएंगे? हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या। अभी देख लेते हैं। ABC। नमस्ते मार्स्वामी, मैं हूँ कंप्यूटर XYZ। अरे, बड़ी अजीब बात है, कोई स्त्री तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है। अरे थोड़ी देर चुप रहिए पिताजी। हाँ, कंप्यूटर XYZ, हम तैयार हैं। नमस्ते श्री सुडलाय मुत्तू, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम भी ठीक ठीक बता दिया। हाँ जी। तब तो ये मेरे बारे में जो भी भविष्यवाणी करेगी बिल्कुल ठीक करेगी। आप एक भी पैसा खर्च किए बिना लखपति बनना चाहते हैं, कहिए यही है ना आपके यहाँ आने का उद्देश्य, ठीक है ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि 1-2 लाख ही मिले। एक बड़ी रकम भी मिलेगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, और फिर मैं तुम्हारे नाम का एक मंदिर बनवाकर उसमें तुम्हारी पूजा करूंगा। जरूर। मंदिर?
मंदिर का क्या मतलब है? अरे माठ स्वामी, इसे तो मंदिर का मतलब भी नहीं मालूम। इसे मालूम ही नहीं कि मंदिर क्या चीज होती है। मंदिर क्या होता है? जल्दी जवाब दो। जी वो मंदिर का हमारी समस्या से कोई संबंध नहीं है। अब तुम पिताजी को वो तरीका बताओ जिससे वो आसानी से पैसा कमा सकें। सुडलाय मुत्तू, ये माठ स्वामी तुम्हारा पुत्र है ना? क्यों, इसमें कोई शक है क्या? तुम उसके लिए योग्य वधू ढूंढ रहे हो ना? हाँ, ढूंढ तो रहा हूँ। कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो। अच्छी लड़की मिल जाने पर जब तुम उसे अपनी वधू बनाने के लिए तैयार हो जाओगे तो तुम उसके घर वालों से मुंह मांगा दहेज मांग सकते हो। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैंने भी इस बेवकूफ पर बहुत जोर डाला, लेकिन इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई है। मेरी कोई बात ही नहीं मानता। तुला हुआ है कि सामने के घर में रहने वाली लड़की सुशीला से शादी करूंगा। सुशीला के पिता के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। जरा आप ही इसे समझाइए ना। माठ स्वामी, तुम्हारे लिए धन महत्वपूर्ण है या शांति? अगर पैसा होगा तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगर आप अपने लड़के को उस लड़की से शादी करने देंगे जिससे वो करना चाहता है तो शायद आपको मानसिक शांति मिलेगी। अजी, मानसिक शांति किसे चाहिए? धन मिलने पर ही मनुष्य को परम तृप्ति मिलती है। आपको विश्वास है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या आपको मालूम है दहेज लेना और देना कानून की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध है? मालूम है ना? कानून के चक्कर में पड़ने से तो हम उलझ जाएंगे। कानून तो बहुत सी बातें बताएगा। शायद आप नहीं जानते, मैं इस समय पुलिस के नंबर 100 से जुड़ा हुआ हूँ। ये नंबर 100 क्या होता है? इसका मतलब है इमरजेंसी पुलिस की मदद, तत्काल, फौरन। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ऐसी बातों से डर जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। खिसक जाना, इस बात का क्या मतलब है? ओ, तुम इस शब्द से परेशान मत हो कंप्यूटर। मेरे पिताजी का मतलब सिर्फ इतना है कि वो यहाँ से फौरन जाना चाहते हैं। हंसी? अरे, ये किस तरह की मशीन है और इसकी हंसी कैसी अजीब है। हाँ जी। चलो माठ स्वामी, हम यहाँ से चलें। ठीक है। तुम दोनों अब इस कमरे से बाहर नहीं जा सकोगे। क्यों? मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया है। ताला? माठ स्वामी, क्या इसकी बात सच है? जरा दरवाजा दाखिल कर देखना। मैं भी देखता हूँ। दरवाजा बंद है, खुलता ही नहीं। अब क्या करें? हेलो हेलो हेलो, पुलिस 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 कंट्रोल। हेलो, कौन बोल रहा है? कहाँ से? जल्दी बोलो। मैं कंप्यूटर केंद्र से कंप्यूटर XYZ बोलता हूँ। ओफो मैडम, अपना कोड नाम नहीं, अपना असली नाम बताइए। अपना वो नाम बताइए जो आपके माँ बाप ने रखा था। हम आपका असली नाम चाहते हैं। मैं कंप्यूटर हूँ, मेरा नाम कंप्यूटर XYZ है। अपने आप को कंप्यूटर बदलाकर हमें धोखा देने की कोशिश मत करो मैडम। अपना सही और ठीक नाम बताने के बाद अपनी समस्या बताओ, देर मत करो, जल्दी। हालांकि मैं मशीन हूँ, इसके बावजूद मेरे अंदर बात को समझने और बात करने की शक्ति है, साथ ही अक्ल भी। मैं अलग अलग आवाजों में भी बोल सकता हूँ। गुंडे कहीं के? इस तरह मैं एक बदमाश की तरह बोल सकता हूँ। अब मैं विनम्रता के साथ बोलता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। देखा, मैंने तुम्हें 2 तरीके से बोल के बताया। मेरे अंदर एक साथ 4 अलग अलग आदमियों से 4 अलग अलग तरीकों से बोलने की योग्यता है। हालत तो ऐसी हो गई है कि कोई भी आदमी हमसे जैसे मर्जी आए वैसे बोलने लग जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप बड़बड़ा क्यों रहे हैं? ओ नहीं, वो बात ये मैं आपको अपना केस बताऊं या मैं आपके मद्रास हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करूं? अरे नहीं मैडम, आप बताइए ना। मैं देखूं तो टेलीफोन डायरेक्टरी में आपके मद्रास हेडक्वार्टर का नंबर क्या है? नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए केस क्या है, मैं लिखता हूँ। मैं कंप्यूटर XYZ हूँ। जब कभी कोई आदमी अपनी समस्या लेकर मेरे पास आता है तो मैं उसे हल करता हूँ। नासरत से मार्ट सामी नाम का एक नौजवान अपनी एक समस्या को लेकर मेरे पास आया है। कौन सी समस्या? वही, उसके प्रेम संबंधी समस्या।
वो एक लड़की से प्रेम करता है जो गरीब है। उसके पिता सुडलाई मुत्तू लड़की के गरीब होने के कारण इस शादी के पक्ष में नहीं हैं और इस शादी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़की के पिता से दहेज चाहते हैं। दहेज लेना ही नहीं, दहेज मांगना भी कानून के अनुसार बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए 6 महीने की कैद और साथ में 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। सुडलाई मुत्तू इस समय मेरे सामने हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। अच्छा, आप इधर आकर उन्हें गिरफ्त में ले लीजिए और इंतजाम करवा दीजिए कि मार्टसामी उस लड़की से शादी कर ले जिसे वो चाहता है। आपका पता? कंप्यूटर सेंटर, तिरुनेलवेली। ठीक है, हम अभी आते हैं। सुडलाई मुत्तू, तुम अपने जाल में खुद फंस गए हो। पुलिस तुम्हें पकड़ने यहाँ आ रही है। तुम क्या समझती हो, मुझे पुलिस से बचना नहीं आता है? मैं कह दूंगा मैंने कभी दहेज मांगा ही नहीं था, एक कौड़ी नहीं मांगी थी। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? जो तुम समझ रहे हो वो नहीं हो सकता। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी दाल इधर नहीं गलेगी, क्योंकि तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारी सारी बातचीत यहाँ रिकॉर्ड हो गई है। तुमने जब ABC बटनों को छुआ था तो तुम्हारे हाथ की रेखाओं के निशान भी इन बटनों पर उतर आए हैं। तुम अब बच नहीं सकते। हंस रही है मार्टसामी। अरे देख तो, तेरी वजह से मैं कितनी मुसीबत में फंस गया हूँ। सुडलाई मुत्तू, लगता है पुलिस आ गई है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, अब तुम जानो और पुलिस, मेरा काम खत्म। हेलो कंप्यूटर XYZ। हेलो इंस्पेक्टर। हम लोग आ गए हैं। क्या तुम ही सुडलाई मुत्तू? हाँ। चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। क्यों, मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊं? दहेज मांगने के अपराध में। मैंने तो कभी कोई दहेज नहीं मांगा। क्यों मार्टसामी जी, क्या मैंने कभी दहेज मांगा है? कंप्यूटर ने तुम्हारी सारी राम कहानी क्या सुनाई है, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो अपने लड़के की शादी बिना दहेज दिए करने जा रहा हूँ। तो आप अपने लड़के को उसी लड़की से शादी करने देंगे ना जिसे ये प्यार करता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं वैसे ही करूंगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। मैं तो वही करूंगा। जी जी जी। ठीक है, मैं आपको एक एग्रीमेंट देता हूँ, उस पर हस्ताक्षर कीजिए। लीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। क्यों मानसामी, तुम्हारी समस्या हल हो गई या नहीं? जल्दी बताओ, सिर्फ 10 ही सेकंड बाकी हैं। मैडम XYZ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार अपना आभार प्रकट करूं। आभार? आभार का क्या मतलब है? अरे मेरे बाप रे, अब मुझे बख्शो कंप्यूटर XYZ, मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकता। मैं भागता हूँ, मैं चला। कंप्यूटर XYZ। अभी आप आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1987 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त श्री नासरेत MA साम्राज के तमिल नाटक कंप्यूटर XYZ का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। मार्टसामी श्री नीरज शर्मा, कंप्यूटर पुरुष स्वर श्री जितेंद्र त्रेहान, कंप्यूटर स्त्री स्वर श्रीमती रश्मिधर, सुडलाई मुत्तू श्री BL टंडन और इंस्पेक्टर श्री श्याम अरोड़ा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।